हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय बुढ़ानिया से। आज अपन ने जो केस स्टडी क्वेश्चन लिया है ये अपन ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया है। काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है अपना बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिले। अपन बोर्ड एग्जाम्स तक काफी सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, असेसन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो डिस्क्रिप्टिव 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे अपन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन सारे कवर करेंगे एग्जाम तक, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन केस स्टडी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे यहाँ पे वो अपन डिस्कस करेंगे। केस स्टडी में बोल रहा है रूबिया, तक्ष, Shanteri and Lily entered a spinning zone for a fun game, but there is a twist. They don't know which spinner will appear on their screen until it is their turn to play. They may encounter one of the following spinners or perhaps even both. तो क्या बोल रहा है, ये चार बच्चे क्या कर रहे हैं, ये फन जोन में जाते हैं खेलने के लिए। तो और वहां पे उनके सामने दो स्पिनर्स आ सकते हैं ना, कोई सा भी, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स विल लीड टू एक्साइटिंग प्राइजेस, बिलो आर सम ऑफ द रिवार्ड्स दे कैन विन। फर्स्ट बोल रहा है गेट द नंबर 5 फ्रॉम स्पिनर 1 एंड 8 फ्रॉम स्पिनर बी एंड यू विल विन ए म्यूजिक प्लेयर। तो पहला अपन ना क्या बोल रहा है कि म्यूजिक प्लेयर अगर आपको क्या करना है, विन करना है, तो फर्स्ट ए से आपको जो नंबर है स्पिनर से वो 5 आना चाहिए और सेकंड से 8 आना चाहिए। सेकंड बोल रहा है यू विन ए फोटो फ्रेम इफ स्पिनर ए लैंड्स ऑन ए वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पिनर बी। मतलब ए पे जो वैल्यू आए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जो स्पिनर बी पे वैल्यू आए। तो अपने को क्या मिलेगा, वहां पे फोटो फ्रेम मिलेगा उनको, है ना। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इफ टू एक्सपेरिमेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं मैंने एक डाई थ्रो किया और दूसरी बार मैंने एक कॉइन थ्रो किया, ठीक है। तो डाई पे जो नंबर आएगा और जो कॉइन पे हेड या टेल जो भी आएगा, पहले पे क्या आएगा उसका रिलेशन दूसरे से कुछ भी नहीं है। तो उन इवेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। एंड इवेंट्स ई इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ए। क्या बोल रहा है, इवेंट ई जो है दैट इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ए एंड एफ इज ए इवेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट बी। तो एक्सपेरिमेंट बी से जो इवेंट है वो है अपना एफ। देन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन को अपन एंड से भी बोल सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई एंड एफ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो अपन क्या करते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ, अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई यूनियन अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। इसको अपन ऐसे भी रीड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई और एफ, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, सिंपली क्या करते हैं, इसमें अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई निकालते हैं और उसको प्लस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। ये बात क्लियर है आपको। चलिए सेकंड देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जहां पे कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट के बाद हो रहा होता है। जैसे यहां पे अपन ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहां पे अपन जो पी ई बाई एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, और ये किसके बराबर होती है अपनी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक अपने रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैंने समझाया है। सपोज करो आपके सामने कुछ बैग्स रखे हुए हैं ना, और उन बैग्स में फर्स्ट बैग में रेड बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी भी हो सकती हैं वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, और थर्ड बैग में अपनी कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे ये तो पता है कि कौन से बैग में कितनी बॉल किस कलर की हैं, ठीक है। पर मैंने क्या किया, आंख बंद करके किसी एक बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से बॉल निकाली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बॉल निकली है उसके रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, ठीक है। इस केस में अपन रेड के लिए बात करें, ऐसे ब्लैक की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग वन, उसको अपन इवेंट वन बोल रहे हैं, E1,
into probability of getting red when bag first is selected plus probability of selection of bag 2 into probability of getting red ball when bag 2 has been chosen या has been selected प्लस इसी तरीके से probability of selection of bag 3 into probability of getting red ball when बैग 3 हैज बीन सिलेक्टेड सो ऑन n बैग्स हैं तो अपन n बैग्स के लिए ऐड कर देंगे और अपने पास में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जो कि मैंने क्या किया है बैग्स में से जो एक बॉल निकाली है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं वन बाय वन। अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैं रब कर रहा हूँ, यहीं पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तक्ष स्पन बोथ द स्पिनर ए एंड बी in one of his turns. What is the probability that तक्ष wins a music player in that run? Show your steps. देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन कर लेते हैं फर्स्ट का। तो क्या बोल रहा है कि तक्ष का जो बारी आई उसमें उसने क्या किया, दोनों ए और बी उसने स्पन किए। ठीक है, एक चीज समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो अपने पास में जो फर्स्ट स्पिनर है ना, इसके अंदर अपन बात करें अगर उसको मैं रोटेट करूं तो यहाँ पे जो तीनों नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आने की वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि देखो जो 2 है ये अगर मैं इस स्पिनर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ध्यान से देखो 2 कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/4। टोटल 2 कितने इसके अंदर है, अपने स्पेस के अंदर है, 2 के अंदर है टोटल 4 में से, तो 2/4 हो जाएगी 1/2। ये बात तो क्लियर है ना। चलिए फर्स्ट अपन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो अपने को पता करना है कि जो तक्ष ने जब उसको जो स्पिनर्स को जब रिवॉल्व किया तो वहां पे उसके म्यूजिक प्लेयर जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी ये अपने को निकालना है उसमें। तो देख लेते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग म्यूजिक प्लेयर वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम स्पिनर ए एंड की बात करें तो क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा अपना, इंटरसेक्शन गेटिंग 8 फ्रॉम स्पिनर बी। ध्यान से देखो ये अपना जो अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट में, क्या जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे 5 मिले और यहाँ पे अपने को क्या मिले 8 मिले, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है भाई, इसका असर इस पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि इस पे क्या आएगा, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तो अपने को ये समझ में आया है कि दोनों इवेंट्स अपने क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी अभी अपन ने कॉन्सेप्ट समझा था जब इंटरसेक्शन होता है एंड होता है तो वहाँ पे सिंपली अपन बोलते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 फ्रॉम स्पिनर बी। अब ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम स्पिनर ए वो क्या होगी, वो होगी क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू, मुझे बताओ 5 पे आने के लिए इन चारों स्पेसेस में इस सुई को किधर अपना इंडिकेट करना है, वो अपने को करना है इस तरफ। ये बात समझ में आ रही है। टोटल स्पेसेस अपने पास 4 हैं, अगर अपन इक्वल इक्वल डिवाइड करें, फेवरेबल अपना 1 है तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्लियर है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 फ्रॉम स्पिनर बी, वो अपना क्या होगा, यहाँ पे टोटल देखो इक्वल इक्वली अपने पास में क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और ये क्या करेगा अपने को 8 की तरफ इंडिकेट करे, तो प्रोबेबिलिटी 8 के आने की क्या होगी, दैट विल बी 1/8 और ये अपना हो जाएगा 1/32। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिली स्पन स्पिनर बी इन वन ऑफ हर टर्न्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शी गॉट इज इवन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3? शो योर स्टेप्स। अब देखो यहाँ पे अपने को बोला है कि सेकंड जो स्पिनर है वहां पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या, जब वो क्या हो 3 का मल्टीपल हो। तो ये जो क्वेश्चन है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। क्यों, यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जब वो क्या हो 3 का मल्टीपल हो, तो अपने को यहाँ यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब जो कि अपन ने कॉन्सेप्ट्स में देखा था। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन इट इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसको अपन डिफाइन कर देते हैं ना, अपन बेसिकली यहाँ लिखना क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर
व्हेन इट इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली अपना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय मल्टीपल ऑफ 3 शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 स्पिनर बी से वो क्या होगी। यहां पे देखो अपने पास में टोटल नंबर्स कितने हैं, वो हैं 8। ठीक है, और अपने को फेवरेबल क्या चाहिए, 3 के मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, 3 एंड 6, 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम कितने हैं, 8। ओके, 2/8 हो गया। नेक्स्ट है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब मुझे बताओ जो नंबर है वो E1 भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो तो वो क्या होगा इसमें, दैट विल बी 6। तो अपना फेवरेबल है 1 और टोटल कितना है, दैट इज 8। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। चलिए थर्ड में बोल रहा है रूबिया स्पन बोथ द स्पिनर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विन्स ए फोटो फ्रेम, शो योर वर्क। ओके, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोटो फ्रेम दैट विल बी इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ जो फोटो फ्रेम है वो कब मिलेगा, जब स्पिनर ए के ऊपर जो नंबर है वो बड़ा हो स्पिनर बी से। मुझे बताओ अगर मैं स्पिनर ए पे 1 लूं तो इससे छोटा नंबर कोई है क्या इस पे, नहीं है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं बनेगी। और क्या कंडीशन बन सकती है, अगर स्पिनर ए पे 2 आ जाए और स्पिनर बी पे मेरा 1 आ जाए, तो देखो 2 बड़ा है अपना 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फ्रॉम स्पिनर ए एंड के लिए अपन लगाते हैं इंटरसेक्शन एंड 1 फ्रॉम बी। ठीक है जी। और क्या हो सकता है, और के लिए अपन यूज करेंगे यूनियन भाई। तो मैं इसके यूनियन में और क्या कर सकता हूं, अगर मेरा स्पिनर ए के ऊपर मेरा 5 आ जाए, 5 के साथ में क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए इंटरसेक्शन एंड 1 फ्रॉम बी। ओके, और की जगह अपन लगा देंगे यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए एंड इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 की जगह अपन 2 कर देंगे। ओके, और यूनियन कर लेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए एंड गेटिंग 3 फ्रॉम बी। और कुछ हो सकता है, यस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए एंड 4 फ्रॉम बी। तो इन सारे केसेस में क्या कर सकता है, अपने को फोटो फ्रेम मिल सकता है। दोबारा ध्यान से समझो, क्या है कि पहला तो क्या हो कि अपने स्पिनर ए से अपना क्या है 2 आए और सेकंड से 20 स्पिनर से अपना क्या है 1 आए। तो उस केस में देखो जो पहले स्पिनर पे नंबर है वो बड़ा हो गया फर्स्ट से, या तो ये हो जाए। और के लिए अपन क्या करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। यूनियन फर्स्ट से अपना ए से अपना क्या आ जाए 5 एंड सेकंड से क्या आ जाए 1, और के लिए फिर यूनियन। इसी तरीके से अपन ने सारे आगे जो कंडीशंस बन सकती थी वो अपन ने कर दी। इससे आगे बनेगी नहीं, क्योंकि 5 ए से मिलेगा और 5 बी से मिलेगा तो वो नंबर दोनों इक्वल हो जाएंगे, बड़ा छोटा नहीं होगा जो अपने को चाहिए। ठीक है, अब अपन प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। दोनों क्या हैं, अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फ्रॉम ए इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेटिंग 2 फ्रॉम ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2 निकालने के अभी मैंने बताया था 2 कितने एरिया में है, 2 एरिया में, टोटल 4 एरिया है, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रॉम बी, तो ये हो जाएगी 1/8। ओके, यूनियन के लिए अपन यूज करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फ्रॉम ए से 5 का आने की वो कितनी है 1/4 एंड 1 आने की बी से वो हो जाएगी 1/8 प्लस इसी तरीके से 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ए से वो अपनी हो जाएगी 1/4 इंटू 2 आने की 1/8। ओके, प्लस
probability of getting 5 from A, वही same 1/4 into probability of getting 3 from B, that is 1/8, plus probability of getting 5 from A, वही अपनी 1/4 into probability of getting 4 from B, वो अपनी हो जाएगी 1/8। इन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और अपने को आंसर मिल जाएगा। अपन क्या करें, देखो सब में 1/8 कॉमन है तो 1/8 में इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखो ये अपना क्या बना, 2/4 बचा, प्लस यहाँ बचा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से 1/8 इन सबको मल्टीप्लाई करें 4, ये ऊपर आएगा 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा अपना। तो यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये अपना हो जाएगा 3/16 और यही अपना क्या है, आंसर। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट अपन इसका और पार्ट कर लेते हैं। और पार्ट में क्या बोल रहा है, एज शंतेरी स्टेप्स अप टू द स्क्रीन द गेम एडमिनिस्ट्रेटर रिवील्स दैट फॉर हर टर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग स्पिनर ए on the screen is 65%, while that of spinner B is 35%. What is the probability that Santeri gets number 2? Show your steps. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ गया, ये अपना टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। कैसे, अपन ने देखो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा था, तो वहाँ पे मैंने लिया था बैग, पोटली ली थी है ना। उसमें पहले पोटली को सिलेक्ट करना है और उसमें जो अपने को जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो अपने को देखनी थी। अब यहाँ पे देखो पहले अपने को क्या करना होगा कि अपने पास में दोनों में से कौन सा स्पिनर आया, स्पिनर ए आया, और ए आने के बाद में क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लस बी, स्पिनर बी आया हो उसकी प्रोबेबिलिटी, इनटू जब बी अपना आ चुका है तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, अपना टोटल प्रोबेबिलिटीज वाला। चलिए इसी पेज पे कर लेते हैं। थर्ड का अपना और पार्ट है, अपने को निकालनी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। ठीक है, चाहे वो स्पिनर 1 से हो चाहे स्पिनर 2 आए। तो यहाँ पे अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पहला तो अपना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पिनर ए। स्पिनर ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद ही तो बात करेंगे 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन स्पिनर 1 हैज बीन सिलेक्टेड। स्पिनर को ए को अपन ऐसे से डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी, प्लस probability of getting spinner B into probability of getting 2 when spinner B has been selected। क्लियर है बात? तो ये अपने पास में 2 की टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्पिनर ए वो क्या है, ध्यान से देखो, स्पिनर ए के आने की जो स्क्रीन पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 65%। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 65% का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस करते हैं, परसेंटेज को हटा के उसकी जगह अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो अपने को प्रोबेबिलिटी मिल जाती है 65/100। ओके, इनटू अब अपन ने ए सिलेक्ट कर लिया तो उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपने को पता है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/4। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पिनर बी सामने आए, मतलब अपने उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 35% चांसेस हैं उसके। तो अपन प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 35/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन बी हैज बीन सिलेक्टेड, तो हो जाएगी 1/8। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको अगर अपन कट करें तो 5 से कर देते हैं 13/20, और इसको भी 7/20, तो ये अपना हो जाएगा 13/40 प्लस 7/160। तो यहाँ से 160 अपना एलसीएम आ जाएगा 4 टाइम्स, 52 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 59/160, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।